हेलो दोस्तों। तो काफ़ी लोग आजकल बात कर रहे हैं कि कोरोना के बाद मार्केट का क्या होगा, कैसे छोटे छोटे बिजनेस सर्वाइव करेंगे, कैसे बड़े बिजनेस सर्वाइव करेंगे, कैसे सेल्स पर्सन पे कैसे इफेक्ट आएगा, कैसे डील करना है। तो बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं सब कुछ तो नहीं जानता क्या होगा, बट मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं अपनी मार्केट में, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ पर क्या फ़र्क आने वाला है। मैं अपने कुछ क्लाइंट से बात की, मैंने फ़ोन घुमाया कि व्हाट आर योर प्लान्स नाउ फॉर दिस ईयर, और किस तरह से आप लोग आगे जाने वाले हो। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ की मैं स्पेसिफिक बात करूँगा जिन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस कोरोना के बाद। ज़िंदगी तो सेम नहीं रहेगी, ये हमें समझना पड़ेगा। और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोरोना अभी जाने भी नहीं वाला, ये ख़त्म नहीं होगा एकदम से, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। हमें अपने जीने का, रहने सहने का तरीका बदलना पड़ेगा। कैसे हम अब ग्रीट करेंगे कि एक दूसरे को, कितना एक दूसरे के घर जाएंगे आलतू फालतू में, कितना अननेसेसरी बिजनेस मीटिंग्स पर जाया करेंगे। अब बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वेब पे हुआ करेंगी आजकल, जूम और स्काइप और इनका वेबएक्स का चलन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं फॉर श्योर। तो वी हैव टू अडेप्ट, ठीक है। तो अडेप्ट तो करना पड़ेगा। अडेप्ट नहीं करोगे, आप समय के साथ नहीं बदलोगे, तो वैसे ही आप ऑब्सोलीट हो जाओगे, राइट। तो क्या फ़र्क क्या आने वाला है, आज थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ जो मेरा आइडिया है, जो मैंने देखा है, जो मुझे एटलीस्ट फ़र्क पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप देखो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पिछले महीने ज़ीरो सेल है। ज़ीरो होता नहीं है ऐसा, मैंने तो नहीं देखा आज तक। ज़ीरो सेल है। प्रेशर बढ़ेगा, कंपनी से प्रेशर बढ़ेगा, सब लॉकडाउन है, सब बंद है। और अभी पहले महीने तो लॉकडाउन के बाद कंपनी ने सैलरी भी दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, घर बिठा के सैलरीज दी है। अभी इस महीने हम देख रहे हैं काफ़ी सारी कंपनियां 20% 25% काट रही हैं सैलरीज। अगर एक महीने और बढ़ गया तो गॉड नोज क्या होगा, राइट। तो फाइनेंशियल फ़र्क तो आएगा भी। फाइनेंशियल फ़र्क आएगा जब कॉस्ट कटिंग करेंगे, तो डेवलपमेंट में भी कटिंग होगी, राइट। फॉर एग्जांपल, अभी कोई अप्लायंसेस कंपनी है जो लेट्स से गर्मियों के प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी को अप्लायंसेस बनाती है, फॉर एग्जांपल एसी है, कूलर्स हैं। तो इनका लॉन्च करने का टाइम क्या होता है? इनका लॉन्च करने का टाइम होता है अप्रैल मार्च, दिस इज़ द पीक टाइम। अप्रैल के बाद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में सब लोग इस तक खरीद लेते हैं। इस साल लॉन्च नहीं हुए। इस साल 99% कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, क्योंकि मार्च के पहले से लॉकडाउन हो गया था। 23-24 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, अप्रैल आया ही नहीं था। तो इस साल तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होंगे। वो प्रोडक्ट जो नया डेवलपमेंट था, जो पिछले पूरे साल काम किया, इस साल नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, वो अब डेवलपमेंट अगले साल जाएगा। तो इस साल का डेवलपमेंट काम खत्म। इस साल कोई डेवलपमेंट में काम नहीं होगा। अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम नहीं होगा, तो कोई नई डिज़ाइनिंग नहीं होगी। डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा, आपकी मैन पावर में फ़र्क पड़ेगा, राइट। आपके जो मॉकअप्स हैं, आपकी जो टूलिंग इंडस्ट्री है, उन पर फ़र्क पड़ेगा। इस साल के जितने भी टूल्स बनते हैं, जो हर साल नए टूल्स बनते हैं, इस साल के टूल्स ख़त्म हो गए, राइट। अच्छा, अब ऑटोमोटिव में भी आप देखेंगे कि अभी जो उनके डेवलपमेंट थे, जो प्रोसेस चला हुआ था, जो उनकी लाइन पे चीज़ें थी, वो सब अटक गई, है ना। वो डिले हो जाएंगी। उनकी जो साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल है, वो बड़ी हो गई, राइट। तो इस साल तो फ़र्क आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अभी जो भी प्रोडक्शन शुरू भी करना है, जो कंपनियां शुरू हो भी रही हैं, तो 100% स्ट्रेंथ के साथ आप शुरू भी नहीं कर रहे हो, राइट। तो वो भी आपको कुछ, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस भी रखनी है, तो हम एक कम स्ट्रेंथ के साथ कंपनियां शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ डेफिनेटली बूम आएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ा है, बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यहाँ से कुछ बिजनेस आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बुरा होने वाला है ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ। तो जो ट्रैवल कंपनियाँ कॉर्पोरेट्स में अपने प्लान देती थी, जो इंडिविजुअल्स के साथ बिजनेस करती थी, तो वो, क्योंकि देखिए, एक आम आदमी जो जॉब में है, वो भी 2 महीने 3 महीने से घर बैठा है, उसके ऊपर एक अनवांटेड जॉब का प्रेशर है, तो वो जॉब पे जाना शुरू करेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं लोगों पे, बहुत हद तक आए हैं, है ना। हम सब मानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। तो जब वो जॉब पे जाएगा, तो हो सकता है वो सोचे यार इस साल छुट्टियां ख़त्म कर देते हैं, है ना। मैक्सिमम आदमी सोचेंगे, और सेफ भी नहीं है इस साल कहीं घूमने जाना,
कोरोना की वजह से। ट्रैवल इंडस्ट्री पे कितना फ़र्क पड़ेगा? आपके लोग जहाज़ में नहीं बैठेंगे तो उनके रेवेन्यू फ़र्क पड़ेगा। लोग होटल्स में नहीं जाएंगे, लोग लोकल टैक्सी नहीं करेंगे, लोग लोकल बोटिंग नहीं करेंगे, है ना, डेस्टिनेशंस पे। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटी जो चीज़ें, उन पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बीइंग अ सेल्स पर्सन क्या होने वाला है ना, बहुत चलिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, आप टीवी में देख लेंगे, समझ लेंगे क्या हो सकता है। बट एक एज अ बिजनेस और एज अ सेल्स पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन और सेल्स पर्सन आपके ऊपर क्या फ़र्क आने वाला है? देखिए, जो लोग B2B सेल्स कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस टू बिजनेस सेल्स कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि अब एक कॉस्ट कटिंग होने वाली है। जहाँ पे एक कंपनी को 5 प्रोडक्ट चाहिए थे, वो कहेगा यार मैं इस साल 3 से काम चला लेता हूँ। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में रिलेट करेंगे, बट कंपनी सोचेंगी यार जितना कम से कम ज़रूरत हो वो काम करें, कॉस्ट पे फाइट होएगी। ठीक है, जो कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं, अब उनके अभी क्या हुआ है, अब उनके पास बिजनेस नहीं है, प्रोडक्शन उनके बंद हो गया है, लॉस में है कंपनीज। वो क्या सोचेंगे कि यार चलो मशीन तो चले, प्रोडक्शन तो चले, थोड़ा कम प्राइस पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो लेबर है उनका खर्चा तो निकलेगा, उनकी सैलरी तो निकलेगी थोड़ा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस ले आओ, कम प्रॉफिट पे ले आओ तो भी आप उसमें आ जाते हो, है ना, प्रॉफिट में आ जाते हो, बट बिजनेस की वॉल्यूम तो घटेगा। अच्छा, एज अ सेल्स पर्सन क्या करना है आपको? एज अ सेल्स पर्सन आपको देखिए, आपको प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी है, सीधी सी बात है। आपकी पाइपलाइन का जो फनल है वो आपको वाइड करना पड़ेगा। दिस इज़ लाइक जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, जो सेल्स पर्सन है, आपको ये समझना है अभी इस टाइम पे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब आपको जो टारगेट अचीव करना था, जो इस साल का जो आपका टारगेट था अचीव करना था, तो अभी आप मान के चलो कि जो करंट आपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बनाए हुए थे उनसे बिजनेस हाफ मान के चलो, एक सेफ साइड के लिए, है ना, आप हाफ मान के चलो और अपनी प्रोस्पेक्टिंग बड़ी कर दो, अपने फॉलोअप्स पे जान लगाओ, फॉलोअप्स अपने स्ट्रॉन्ग कर दो। फॉलोअप्स पर्सनल मीटिंग के हो सकता है कम हो, कुछ फ़र्क तो आएगा, है ना, कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी, बट अपने फॉलोअप्स पे नंबर बढ़ा दो, अपने फॉलोअप्स की क्वांटिटी बढ़ा दो। जो हम देखते हैं नॉर्मली लोग 1, 2, 3 फॉलोअप्स करते हैं, उनको फॉलोअप्स को बढ़ा दो, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे जो थंबनेल रूल है, कहते हैं 10 से 11 फॉलोअप्स पे एक सेल क्लोज होती है, राइट। तो ठीक है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको बाद में बात करेंगे फॉलोअप पे, बट दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू डू। क्लोजिंग बड़ी क्रूशियल होने वाली है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा एज अ सेल्स पर्सन। क्या करना है आपको? देखिए, जब आप कोटेशन दे देते हो तो आपको भूल नहीं जाना अब कि ठीक है यार, मैंने 10 कोटेशन दे दी हैं तो कुछ क्लाइंट मेरे पास वापस आएंगे। अब आप भूल नहीं सकते, इस समय तो नहीं भूल सकते। यू हैव टू फॉलो इट अप परसिस्टेंटली आपको रेगुलर बात करते रहनी है। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि परेशान कर देना है, बट यू हैव टू कीप इन टच। अभी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक तो आपकी पाइपलाइन बड़ी करनी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आपने फॉलोअप, एक हो गया कि इंक्वायरीज लेने के लिए, दूसरा फॉलोअप है आपकी जो कोटेशन चली गई है उनका आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उनको आप छोड़ नहीं सकते अभी। यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप, ठीक है, काम रहे, कूल रहे। ये देखिए, चीज़ें आएंगी, अनएक्सपेक्टेड से होती हैं, मतलब कई बार इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो बिजनेस में तो अप एंड डाउन चलेगा, और सेल्स की जॉब बिजनेस ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जॉब नहीं है, बिजनेस है। यू हैव टू डील इट लाइक दैट। तो ये जो चीज़ें आएंगी, बट वी हैव टू लर्न कि इनसे कैसे आगे जाना है, कैसे इनसे आगे बढ़ना है ना। आज ये आया है, अभी 2008 में रिसेशन आया था, तभी लोगों ने पार किया ही था ना उसको, टेंशन में थोड़ी आ गए थे लोग, पार तो किया ही था ना। तो देखिए, चीज़ें तो जाएंगी। आज कोरोना ने कुछ किया है, 5-10 साल बाद कुछ और आएगा। आप हिस्ट्री उठा लो, हर 5-10 साल बाद, 10 साल बाद कुछ ना कुछ आता है, जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं इकोनॉमी में, है ना, छोटे बड़े आते हैं। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बी पेशेंट, मेक स्ट्रेटेजी, अपनी लिस्ट बनाओ, अपने पोटेंशियल क्लाइंट की लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसकी लिस्ट को बड़ा करो, एक पे काम करो, हर एक पे स्ट्रेटेजी वाइज काम करो। जिनको जो ज़रूरतें हैं, टाइम लगाओ, हर एक क्लाइंट के साथ टाइम लगाओ, धीरे धीरे कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, कैसे मैं अपना सोल्यूशन दे सकता हूँ, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। तो इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। अपने नंबर बढ़ा दो, चीज़ें बढ़ जाएंगी। और आपको कोई हेल्प चाहिए क्लोजिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में, फॉलोअप में, यू कैन कॉन्टैक्ट।